हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं चर राशियों का जोड़ घटाना। यानी चर राशियों का मतलब है कि जैसे x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, तो बहुत लोग x, y, z को जोड़ और घटा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका 10 का जो गणित होता है समझ में नहीं आता, 9 का गणित समझ में नहीं आता, 8 में भी है, यहाँ तक कि ये शुरू तो 6 ही से हो जाता है, x, y, z चर राशियों का जोड़ और घटाना। तो ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना आपको गणित समझ में आने वाला नहीं है। कि कैसे, आप सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, अब इसको कैसे जोड़ें हम। तो आज हम यही बात करेंगे। और सच मानिए, जिसको ये नहीं आता ना, वो परेशान होता है, गणित से पीछा छुड़ाता है, ये सब क्या अक्षर आ रहा है, x, y, z, a, b, c, आप सब कुछ जोड़ना जानेंगे। बस ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। एकदम मैं शुरू से मैथ पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोग को आ जाए, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हम x को लेके चलते हैं, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, a से लेकर z तक, कुछ भी। हम x को बता रहे हैं, मान लीजिए x लिखा है, x लिखा है तो इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं। जैसे यहाँ बगल में 1 छुपा होता है, अगर सिंपल x लिखा है, इसके ऊपर भी 1 छुपा होता है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस भी छुपा होता है, इसके नीचे 1 भी छुपा होता है, ये सब चीज़ें छुपी होती हैं। लेकिन हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ये बगल में जो 1 होता है, ये गुणांक, इसका गुणा के रूप में गुणांक, ये 1 छुपा हुआ होता है। अब हम जोड़ना घटाना इसको सीखेंगे कि इसको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक प्रश्न हम लेते हैं अपने से। जैसे मान लीजिए आ गया x प्लस 4x, चलिए इसको कैसे जोड़ेंगे बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि x है, बहुत लोग गलती बताते हैं कि x की घात 2 कर देंगे, लेकिन ध्यान से समझिए, हम सही सही बता रहे हैं। यहाँ पे हम जान चुके हैं कि 1 छुपा होता है, तो इसको दिमाग में हमेशा रखिए कि यहाँ 1 छुपा हुआ होता है। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, अंकों को अंकों में जोड़ देंगे। ये गुणा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जोड़ है, जोड़ना है हमको। अंकों को अंकों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जो यक्स है, इसको हम उसी प्रकार से 1 ठो लिख देंगे, ठीक। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे 2x है, 2 बार है, हम एक ही बार क्यों लिख रहे हैं, बस उसके गुणांक ही जोड़े जाते हैं। और जो भी x, y, z यानी चर राशियां होती हैं, उसको उसी प्रकार से लिख लिया जाता है। दूसरा देखिए, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आ गया 5x प्लस 2x, अब क्या करेंगे बताइए। अब क्या करेंगे, अब 5 और 2 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 7 और x, ये हो गया 7x। आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर जब प्लस रहेगा तो हम इसको दोनों को बहुत आसानी से जोड़ देंगे। ये बस यही नहीं है, आप ना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया 2, यहाँ पे b ले लिया, प्लस 6b ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, बस वही काम, b है तो b 1 लिखा जाएगा और 6 और 2 जोड़ देंगे, 8 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए मैं उन्हीं बच्चों को सिखा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मैथ में, ये चीज़ें, क्योंकि शुरू से मैं बता रहा हूँ कि जोड़ने घटाने का तरीका क्या है, सब कुछ। और देखिए मान लीजिए हम चौथा प्रश्न एक लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए -8x हमने ले लिया, अब प्लस 6x ले लिया। अब बताइए क्या होगा। अब क्या होगा, तो हम चिन्ह के हिसाब से जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ है, मैंने भाग 1 और भाग 2 मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इस माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, घटाना होता है, ठीक। जब कभी चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। घटाइए, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। और चिन्ह किसका लगता है, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। जोड़ घटाने में हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो ये बड़ा है 8, 2 चिन्ह लगा दीजिए माइनस, और x है, 1 ठो x लिख लेंगे, हो गया काम हमारा, ठीक है। जिसको अगर जोड़ घटाना नहीं समझ में आ रहा है, ये प्लस माइनस है, तो क्या करते हैं, तो मैंने पहला और दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 5वां देखिए, मान लीजिए आ गया -6x और -2x। अब क्या करेंगे, बहुत लोग तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि माइनस माइनस है, जोड़ें कि घटाएं कि क्या करें। तो ध्यान दीजिए, वही मैंने बात कहा कि पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। उसके बिना देखिए जोड़ घटाना समझ में शायद आपको ना आए। माइनस माइनस
दोनों माइनस है, जब भी कभी दोनों माइनस होता है तो हमेशा इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2 -6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, -8। माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाना पड़ता है। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, और 2 का भी माइनस है, और x उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जोड़ने का तरीका। और इसी में देखिए जोड़ भी हो रहा है, घटाना भी हो रहा है। क्यों, चिन्हों के हिसाब से जोड़ घटाना होता है, जोड़ घटाना कुछ होता नहीं है, जो चिन्ह रहेगा उसी के हिसाब से हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। 5वां हो गया, 6वां देखिए, ध्यान से समझिए, 100% बता रहे हैं कि आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए आ गया 2x माइनस 5x। तो अब इसको क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस है तो घटा दें, सही बात है घटा दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ होता है, हमेशा याद रखिए। तो एक प्लस है एक माइनस है, हमने अभी बताया कि चिन्ह अगर अलग अलग होता है घटा देते हैं। घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और x चिन्ह किसका लगेगा, जो दोनों में बड़ा हो। 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह लगाइए, बस इतना याद रखिए। छोटा सा बात, चिन्ह अलग अलग घटाना होगा और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं, जरा इस बात को भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए आ गया 2x प्लस 3y। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या आप बता सकते हैं? सुनिए ध्यान से, ऐसा रहेगा तो ये मत करिए कि 3 और 2 5 5, ये दोनों अलग है ना। हमेशा इसका x और y वाला पार्ट मिलना चाहिए, मतलब चर राशियाँ जो हैं ये मिलना चाहिए, तभी जोड़िएगा, नहीं तो नहीं जोड़ सकता। तो आप सीधा इसको यही उतार देंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं मिलेगा तो आप जोड़ेंगे ही नहीं, उसी तरह से लिख के छोड़ देंगे। ठीक, एक प्रश्न और देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा आ गया तब क्या होगा। अगर ऐसा आ गया कि 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो आप कहेंगे अब तो x और x मिल रहा है, अब तो जोड़ सकते हैं, 7 5 12। लेकिन नहीं, x मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 2 बार x है, घात 2 है, यहाँ पे घात कितना है, 1 है, तो ये भी मिलना चाहिए। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप इसको भी नहीं जोड़ेंगे, बस इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बस ये था एक्स वाई जेड का जोड़ और घटाना। आप x के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, a से लेकर z तक, और उसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए, और हम आपको थोड़ा सा होमवर्क भी लिख दे रहे हैं, उसको आप करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये प्रश्न आ गया है, और मुझे सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको मेरे बताने से थोड़ा बहुत भी आ जाए। तो चलिए हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, चलिए इसको कर लीजिएगा। +2x प्लस 3x 4x प्लस 2x 5 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 9x माइनस 2y माइनस 6y माइनस प्लस 4y। आप इसको हमें करके बताइएगा। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कभी मान लीजिए आ गया 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही चीज़, 4 और 5 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 9। ठीक, और एक्स स्क्वायर दोनों में, तो एक ठो एक्स स्क्वायर उतार लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 और 2 4 कर देते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये गलत चीज़ है, तो बहुत लोग कर देते हैं ऐसा, तो आप मत करिए गलती, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हर तरह से आपको ये बता दिया कि इसको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। इसी तरह से मैं कुछ और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही लाजवाब होगा, जिससे आपका मैथ, बीजगणित का मैथ एकदम सुधर जाएगा, जिससे बच्चे बहुत परेशान हैं कि एक्स एक्स को कैसे जोड़ें, एक्स एक्स को कैसे घटाएं। ठीक है, तो इस तरह से एक्स वाई जेड को जोड़ना घटाना आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अभी हम लोग इसका केवल बेसिक सीख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जोड़ और घटाने। अभी हम लोग बड़ा बड़ा भी सीखेंगे, एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बड़ा बड़ा जो होता है जोड़ बड़ा घटाना, इसमें आपको 3-4 पद रहेगा और नीचे भी रहेगा, उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, चिन्हों को कैसे चेंज करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप ये नहीं सीखे रहेंगे तो सच बता रहे हैं, उसको आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मैं उसको बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा, सच बता रहा हूँ, बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए मुझसे। और इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणा का नियम, कि गुणा कैसे होता है, जैसे x है फिर x है तो गुणा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, अन्यथा मत करिए। लेकिन कम से कम सीख लीजिए और सीखने के बाद एक को शेयर कर दीजिए अगले बच्चे को कि वो देखे कि इससे क्या होता है, ये कैसे होता है। जो बच्चा एकदम नहीं जानता उसको डालिए मेरा वीडियो, ये वाला XYZ वाला, तो उसको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को मदद करिए सीखने में। और मैं भी चाहता हूँ, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे से आएँ और आप मास्टर बन जाएं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।